नेहरू ग्राउंड लोहा मंडी खाली करने के आदेश कल जहां ज्वाइंट कमिश्नर जितेंद्र जोशी के द्वारा दिए गए थे और कहा गया था कि सोमवार तक नेहरू ग्राउंड मंडी के जो ऊपर जो अवैध अतिक्रमण कर रखा है या जो अपना व्यापार सड़कों तक और पूरे इलाके में फैला रखा है और उसकी वजह से लोगों को समस्याएं होती हैं, इसको लेकर कल पूरा विवाद जो है नेहरू ग्राउंड लोहा मंडी में बना रहा। व्यापारियों ने अपना रोष भी जताया। वहीं आपको बता दें कि नेहरू ग्राउंड में जो है ज्यादातर एक एरिया रिहाइश भी है और वहां पर रेजिडेंस लोग भी रहते हैं जिनको समस्याएं आ रही हैं पिछले कई सालों से। लोगों का कहना है कि उनके बच्चों को खेलने के लिए या उनको घर से बाहर निकलने के लिए, बुजुर्गों को आने जाने के लिए या फिर सुख दुख में आने जाने के लिए जब भी वो अपने घर से बाहर निकलते हैं तो उनको क्रेन, बड़ी बड़ी गाड़ियां ये सब दिखाई देती हैं और कई तरह की परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है। स्थानीय लोग यानी कि नेहरू ग्राउंड के जो निवासी हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, वो यहाँ पर आज नगर निगम मुख्यालय पहुंचे हैं इस मांग को लेकर कि यहाँ से जो प्रावधान बनाया गया है लोहा मंडी को शिफ्ट करने का सेक्टर 58 में जल्द से जल्द शिफ्ट कर दिया जाए। तो चलते हैं स्थानीय लोगों से सुनते हैं कि आखिरकार आज वो नगर निगम मुख्यालय पहुंचे हैं, किसके नाम ज्ञापन देंगे और जो है किस तरह से अपनी मांग उठाएंगे, उनकी समस्याएं क्या क्या है। समस्याएं तो बहुत ही वर्षों से चली आ रही हैं। हम व्यापार के खिलाफ नहीं हैं, हम व्यापार को कहते हैं ढंग से चले। जो लोहा मंडी में आवागमन होता है इसका, ट्रैक्टर ट्रॉलीज का, लोहे का आना, लोडिंग अनलोडिंग टाइम पे टाइम, आप इतने असुरक्षित हैं सोशली भी और रोड वाइज, मतलब कि हम चल नहीं सकते। कोई ऐसी जगह ही नहीं जहाँ हम पैदल चले जाएं, क्योंकि अच्छा। और फिर दूसरी जगह जो पब्लिक की जगह है, जैसे दुकान आपकी 35 गज की दुकान है, आप अपना दफ्तर बनाएं, ऑफिस बनाएं, बैठे हुए अपने कर्मचारी रखें, पर उससे ज्यादा कई गुना उन्होंने उसमें आगे सामान रखा हुआ है। अब मतलब हम अपने घर घुसना चाहे ना तो स्ट्रीट के आगे ट्रक खड़ा होता है, बंद होते हैं, हमारी तरफ से जाते हैं तब जाके हमें रास्ता मिलता है। और कानों में हेडफोन लगा के ट्रैक्टरों में घूमते, कोई परवाह ही नहीं करते, बदमाशी और करते हैं, लड़ाई और करते हैं। ये लेडीज खड़ी, इनको कितनी बार। कल एक व्यक्ति हम बात कर रहे थे तो ये कह रहा था कि वहाँ पर ओयो होटल्स हैं, वहाँ हैं, कह रहे नाबालिग लड़कियां आती हैं और वो सब आते हैं, तो उसका लोग विरोध नहीं करते, लेकिन इनका लोग कोई होटल नहीं है जी, है ही नहीं होटल कोई। हम तो नेहरू ग्राउंड में रहते हैं। अब बाहर रोड में, मेन रोडों में होटल है तो उसमें हम क्या हो, तो डिलाइट ग्रैंड भी है, कई होटल है, उनसे हमें कोई परेशानी नहीं। हमें तो परेशानी ट्रकों ट्रालियों से। ये शीट कटिंग, ये शेयरिंग मशीनें लगा रखी हैं, आप देखो तो सही जाके। ये कटिंग का काम रात भर चलता रहता है, पूरी रात आवाजें, पूरी रात। अंदर जो जितने नेहरू ग्राउंड के पार्क हैं, अब एक भी पार्क ऐसा नहीं है जहाँ इन्होंने कब्जा ना कर रखा। और हमारे बच्चे अब खेलने के लिए कहाँ जाएं? कॉलोनियां बन गई हैं जी अंदर। बाहर बच्चा जाए तो वहाँ ट्रैक्टर ट्रालियां खड़ी हैं और कोई आ रही है, कोई जा रही है, क्या बच्चे हमारे सेफ थोड़ी है। वहाँ नाम की शिवा स्टील की गोडाउन बना रखा है। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक, 11 बजे तक। मेरी उम्र 83 साल है। अब मैं उनको कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि ये हटा लो, बस बंद करो, लेकिन नहीं जाते हो, नहीं मानते, उल्टा गालियां देती हमें। हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। यहाँ पे रोज ट्रैक्टरों का दिन रात काम चलता है और बहुत ज्यादा साउंड करके निकलते हैं, क्रेनों की आवाजें, बच्चा कोई बाहर नहीं निकल सकता, इतना डर भय बना रहता है। हमारे बच्चे जब तक आना जाए हमें शांति नहीं मिलती कि भाई साहब यहाँ पे तो कोई ट्रेन निकल, वो इनके कोई ट्रक है, कोई क्रेन है, कोई ट्रैक्टर, और इतनी गंदे तरीके से चलाते हैं, इतना शोर, इतना भाई साहब बहुत बुरा हाल कर रखा है इन्होंने। इनकी 35, 40, 50 गज की दुकान है या 100 गज की दुकान है, 400 गज जगह इन्होंने घेर रखी है। चाहते हैं यहाँ से ये शिफ्ट होनी चाहिए सर, कोई फायदा नहीं है यहाँ पे रहने का इनका। ये जितना भी इनके साथ कर लो, हमने इनको कितनी छूट दे रखी है कि काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये भाई साहब ट्रैक्टर वाले नहीं मानते, क्रेन वाले नहीं मानते, हम कहीं भी आ जा नहीं सकते। और जो हम इसके जाम में फंस के किसी सुख दुख में कहीं नहीं जा सकते, आधा पौना घंटा हमारा वहीं खराब हो जाता है। विधायक साहब से हम हाथ जोड़ के इस बात के लिए गुजारिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो शिफ्टिंग का प्रोग्राम बना है, ये कैसे स्मार्ट सिटी बनेगा सर, ये बनेगा कैसे? इतनी अनीति हो रही है, नीलम पुल से उतरते ही इतना बुरा हाल हो जाता है यहाँ पे। हाँ, आज ज्ञापन सौंप रहे हैं उनको, ये कह रहे हैं कि भैया शिफ्टिंग यहाँ से हो और हमारे को शांति से रहने दिया जाए। कमिश्नर को देंगे, हाँ, कमिश्नर साहब को भी देंगे और विधायक साहब को भी देंगे। बिल्कुल सटीक न्यूज के लिए फरीदाबाद से मैं अजय वर्मा।